याच्यात हस्ताक्षर सारख्या केडी आहे ना सोनम मोहम्मद जी है सर, ये बताइए कि आज का जो कैंडल मार्च 24 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, कहने को आ रहा है कि 24 सितंबर को तक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे एक महीने में? तो ये जो पिछले साल सितंबर में खासकर 24 सितंबर को जो कि एक काला दिन था, जिस दिन हमारे 5 नौजवान शहीद हुए, वैसे ही बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, अपाहिज हुए, अधमरे हुए, उनको याद करने के लिए, उनको इज़्ज़त करने के लिए ये पूरा महीना मनाया जाएगा 24 अगस्त से 24 सितंबर तक। अब ये छोटा सा एक शुरुआत था कैंडल मार्च के साथ। छोटा इसलिए भी क्योंकि अभी लद्दाख में परम पावन दलाई लामा जी हैं, तब हम बड़ा एहतजाज या प्रदर्शन नहीं करने का ऐसा फ़ैसला हुआ है लद्दाख में। तो एक छोटा सिंबॉलिक शुरुआत है, और हफ्ता 10 दिन बाद जब वो यहाँ से पधारेंगे तो इस महीने को बहुत ही ज़ोर शोर से एक तरफ हम याद करेंगे। जिस तरह के हालात पिछले साल हुए, जहाँ लद्दाख अपने हकों की जो मांग पिछले 6 सालों से कर रहा है, उस पर जब देरी होती रही और आनाकानी होती रही, तो लोगों ने बहुत अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, और वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुनाने के लिए 10 सितंबर से अनशन किया था। और 15वें दिन अनशन के जब लोग बहुत ही मुश्किल हालत में अस्पताल में पहुंचाए गए, तो लोग बहुत दुखी और गुस्से होकर फिर यहाँ पर कुछ ऐसे हालात बने, जिसमें हालात बने या बनाए गए कि कुछ हिंसा भी हुई, और इस पर तहकीकात होने की बहुत ज़रूरत है। इसकी भी मांग करते हुए कि क्या जो ये इंक्वायरी कमीशन था रिटायर्ड जज के ज़रिए, उसका भी आज 1 साल हुआ है, जबकि उसका मतलब ही है जल्दी फ़ैसला हो, तो कोई जल्दी फ़ैसला नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में ये भरोसा उठता जा रहा है कि इसमें सच्चाई आगे लाने के लिए है या सच्चाई को छुपाने के लिए है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी महीने में एक तो इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट आएंगे, और जो लद्दाख का फ़ैसला है, जो लद्दाख के मांगों पर 22 मई को हुआ, उस पर जो अगली मीटिंग है उसके बाद से नहीं हुई है आज तक। तो मई से जून, जुलाई, अगस्त, अब सितंबर आ रहा है। ऐसा ही पिछले साल भी हालत था, जिसके वजह से ऐसे हालात बने। इस साल फिर न बने। हमें उम्मीद है कि सितंबर के पहले हफ्ते में, जैसा कहा गया है, इस पे बहुत ही फैसला कुन एक मीटिंग होगी। नहीं तो फिर ये आवाज़ बहुत ही ज़ोर से मगर शांतिपूर्ण तरीके से हमें सुनानी पड़ेगी। तो उस महीने को याद करते हुए आज ये एक शुरुआत है। सर, देश भर में FIR का दौर जारी है सर, तो इनमें FIR ले नहीं रहा है, तो बड़े लीडरों को सामने आना पड़ता है। तो सोनम मुझे जी, आपके क्या राय है? FIR नहीं ले रहा है सर, वापस नहीं ले रहे, ले नहीं रहा है, दरस नहीं हुआ, तो बड़े लोग नहीं। अभी ये FIR लेने की बात नहीं है, जिन पे FIR हुआ है उनको वापस लेने की बात है। उस बारे में हम यहाँ मांग कर रहे हैं। हम किसी FIR की, आप मौजू पर रहिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनों पर केस हुए हैं, जो कि बहुत गलत है, जो ज़्यादतियाँ यहाँ पे हुई और जो हमारे पास है मटीरियल, उससे देखें तो फिर हमारे हुकूमत ने क्या क्या किया, कितना जुल्म किया, लोगों के सिर में, सीने में गोलियाँ लगाई। कोई पैलेट नहीं था ये कोई मजाक का नहीं था, रोकने का नहीं था। ये टांगों में गोलियां नहीं, सीधे सिर में, और वो भी पीछे से। हमारे नौजवान जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको बर्बरता से मारा गया। तो उन सब को तो कॉम्पनसेशन हो, उनको याद करे पूरा मुल्क, और दूसरी तरफ जो केसेस हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि जो बर्बरता दूसरी तरफ से हुए उन पर तो अभी कोई रिज़ल्ट रिपोर्ट नहीं आया है। इन पर बहुत सख्ती किया जा रहा है, तो उनकी सख्ती पे जाएं तो मुझे आज जेल में होना चाहिए था, मगर क्योंकि उनके इल्ज़ामों में कोई दम नहीं था, सब गलत थे, सब झूठे थे, और ये हमारे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में साबित होता हुआ उन्हें वापस लेना पड़ा 3 दिन पहले फ़ैसले से। तो ये बदकिस्मती है कि कोर्ट को अपना फ़ैसला देने के बजाय एक वापस लेकर छोड़ने का एक वो सीन क्रिएट करना पड़ा। तो यही लद्दाख को पर जो इल्ज़ाम लगे पिछले साल एंटी नेशनल होने, ये पूरे लद्दाख पर से एक तरह का हटता है ये सब, और इन सब
को ज़ोर शोर से मांग करने के लिए, याद करने के लिए ये महीना उसकी शुरुआत है आज। तो ये माँ के पेट से इंसान जब पैदा होते हैं, इसको कहते हैं हम छोटे विलादत, और इस दुनिया से चले जाते हैं तो इसको कहते हैं बड़े विलादत। क्योंकि हम 9 महीना माँ के पेट में, खुदा कुंजुक ने जो हमें हाथ पैर कुछ हरकत नहीं कर सकता, तो इसका मतलब अल्लाह खुदा कुंजुक ने माँ की पेट में हाथ पैर आंख कान इसलिए दिया कि एक दूसरी दुनिया में, इस दूसरी जिस्म में आपको जाना है, वहां जाके आप काम करना है, सुनना है, देखना है। तो इस दुनिया में आने के बाद आप खुदा कुंजुक ने जितने हमें माल दिया, नॉलेज दिया, फिक्र दिया, सोच दिया, जो चीज दिया, ये इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया से हट, जिसने इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया और एक दुनिया है उसके लिए कुर्बानी दिया। तो इस कुर्बानी को याद करते हुए हम इस यानी आज कैंडल मार्च, जिस तरह ये कैंडल है, ये चिराग है, पूरा वजूद जो है वहां से यहाँ आने तक खत्म हुआ, लेकिन हमें रास्ता दिखाया। इस तरह हमारे लद्दाख की शोधाओं ने पूरे लद्दाख को ये रास्ता दिखाते हुए अपना वजूद खत्म हुआ, अपना बॉडी इस लद्दाख के लिए कुर्बानी दिया, इस डिमांड के लिए हमें रास्ता दिखाया। तो हम ये वादा करते हैं इन शोधाओं से, जब तक सूरज चांद रहेगा, ए लद्दाख की शोधा, आपकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूलेगा। आज आगाज है, तो इंशाअल्लाह आखिर तक आपकी याद मनाते हुए, जिस मकसद के लिए आपने कुर्बानी दिया, जिस इरादे के साथ हमने रैलियां, अनशन, कितने कुर्बानी दिया, इस चीज को आपके खून ने, आपकी इस कुर्बानी ने हमें जज्बात दिलाया। आपके खून लद्दाख की हर अवाम, हर जवान के रगों में दौड़ते हुए आज से आगाज किया। 24 सितंबर को इंशाअल्लाह पूरे खत्ते डिस्ट्रिक्ट लद्दाख हो, करगिल हो, हम सब मिलके, तो हमें इनकी रूह के लिए, इनकी आत्मा के लिए हम दुआ करते हैं और इनकी नक्श कदम पर चलते हुए हम कभी पीछे नहीं हटेगा। और इस लद्दाख को खुदा कुंजुक ने हमारे लिए एक अमानत की तरह इस यानी पहाड़ को, आब व हवा, इस ग्लेशियर को हम लद्दाखियों के हवाले किया, जिसके लिए हमारे इन जवानों को कुर्बानी देना पड़ा। और इस राह को आगे लेते हुए आज हम 24 अगस्त से आगाज किया इस कैंडल मार्च और इस शोहदा की मकसद को आगे चलाने के लिए। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सबको ये याद दिलाना चाहता हूँ, इन शोहदाओं का खून कभी फरामोश नहीं करना। इन्होंने अपनी जान, अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बानी दिया। हम इंशाअल्लाह इनके राह पर चलते हुए लद्दाख को एक खुदा कुंजुक की अमानत समझकर हम हर आगे लेने की कोशिश करेगा। तो मैं आखिर में ना बोलते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
Kepkalika, Zunba Kestos de Dasateun, Darbadas on Totka, Temi Unitu Choches, Temi Unichi Fiasumka, Chief of Tanska, Sokungata Pietanska, Maus Belarasi, Juno Noches and Munipietanska, Dreaming on a Hagometa, Dreaming on Sapsin and Duata, the next stinging Piasama Jodina.